हेलो एवरीवन, मैं अनुपलाबाद सुल्तान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मास्टर जो कि है वो आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा सीएसएमएट, आईआईटी जैम और आईआईटी गेट तीनों एग्जाम मैंने काफी अच्छे लिस्ट के साथ में क्लियर कर रखे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन से मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों ये आपका प्लस का प्लेटफॉर्म है। प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। अगर किसी दिन अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो उसके इसमें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग आपके पास में क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। हाफ एन आवर के बाद में जब भी क्लास होती है उसके हाफ एन आवर के बाद में जो पीडीएफ होती है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है और उस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग टेस्ट। कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो आपका पूरा का पूरा वेल मैनर में डिजाइंड है। मतलब आपको पहले से ये पता चल जाता है कि इस डेट पे ये वाला टीचर जो है इस चीज की क्लास लेने वाला है। उससे क्या होता है, आपको पहले से अपना टाइम मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस होती है। जो भी क्लास होती है उसकी वीडियो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो लेक्चर जो भी आपने जितने भी टीचर, जैसे मान लीजिए जेएमपी कैटेगरी में जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री में, उन सब की क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने भी किसी भी बैच में आप चाहे एडमिशन ले लें, लेकिन आप सारे के सारे टीचर्स की क्लास को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ये इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल अपना जो बैच है वो एक तो मार्वल बैच चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मार्वल बैच है ये आपका आईआईटी जैम का बैच है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेशल बैच भी चल रहा है, इसके लिए आईआईटी जैम के लिए। तो इन दोनों बैचेस में अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका यहाँ पे एक्सेल बैच भी चल रहा है। एक्सेल बैच जो है वो सीएसआईआर नेट का है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सबकी क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए टेस्ट सीरीज चल रही है, C40 क्रैक जैम और बीएससी 50-50 ये टेस्ट सीरीज चल रही है फिलहाल। इन टेस्ट सीरीज को भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तीन टाइप के अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है वो वाले आपके पास में होते हैं, एक 6 मंथ का, एक 12 मंथ का और एक 24 मंथ का। अगर आप 6 मंथ का बाई करेंगे तो वैल्यू जो होगी आपकी 10,125 होगी। 12 मंथ वाले में 12,375 होगी, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुकी है, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करोगे केवल 18,000 आपकी होगी फीस 2 इयर्स की। इसमें भी दोस्तों अगर आप ऑल टाइम कोड लगा लेते हैं ना तो ऑल टाइम कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये आपके पास में एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को क्या चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है। इन टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। और जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता है कि आपकी रैंक जो है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इस लिंक को आप क्या कर लेंगे, इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, बारकोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि अन अकेडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती हैं दोस्तों। क्या होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आपको उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अन अकेडमी की क्या करना है, ऐप जो है ना उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। गोल में आप आईआईटी जैम सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सीएसआईआर नेट के हैं तो सीएसआईआर नेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ऑल टाइम कोड लगा देना। और जैसे ही आप ऑल टाइम कोड लगाओगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी। तो जरूर इन चीजों का आप क्या रखेंगे,
थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, सब लोग जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, जल्दी बोलिए कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब भी दिया था। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको क्या दे रखा है, इनिशियली एक अल्कोहल गिवन है, इस अल्कोहल की अपोजिट स्टीरियो में क्या बनाया जा रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, जो अल्कोहल है, जो आपको अल्कोहल गिवन है, उसके अपोजिट में अगर बनाना चाहते हो तो मित्सुनोबु रिएक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मित्सुनोबु रिएक्शन आप लोगों ने सुनी होगी कि मित्सुनोबु रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर SN2 रिएक्शन होती है और आप जो OH ग्रुप होता है उसकी रिवर्स क्या कर लेते हैं, वहां पे स्टीरियो कर डालते हैं। तो देखिए, इनिशियली जो आपको कंपाउंड गिवन है उसमें हम लोग ये जो फोर्थ रिएजेंट है ना आपका, ये किसका रिएजेंट है, मित्सुनोबु रिएक्शन का रिएजेंट है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET है, इस वाली पोजीशन पे N है, डबल बॉन्ड N होगा, C डबल बॉन्ड OET आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसके ऊपर क्या डालेंगे, PPS3 डालेंगे, तो वो PPS3 जो होता है दोस्तों, वो कॉन्जुगेट पोजीशन के ऊपर क्या करता है, अटैक करेगा। जैसे ही कॉन्जुगेट पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ शिफ्ट हो रही है। तो मैं इसको यहां दिखा देता हूं कि ETOOC और यहां पे आपका क्या रहा होगा, N के ऊपर किसने अटैक किया, PPS3 ने। पॉजिटिव चार्ज आएगा, N नेगेटिव बनेगा और यहां पे क्या रहा होगा, COOET रहा होगा। ठीक है, अब यहां से आगे क्या होने वाला है, आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल रखा है, अल्कोहल डाल रखा है। तो मान लीजिए कि इस पूरी यूनिट को अगर मैं R बोल देता हूं दोस्तों, तो जो ROH रहा होगा ना, इस H को क्या कर लेता है, ये N पकड़ लेता है, यहां से अपसेट कर डालेगा। जैसे ही अपसेट करेगा तो क्या आएगा, N, इसके ऊपर क्या रहा होगा, PPH3 पॉजिटिव, यहां पे क्या रहा होगा, COOET, यहां पे आपका क्या था, NH आ जाएगा और यहां पे COOET था, ये बन जाएगा। अब यहां से आगे क्या होने वाला है दोस्तों, अल्कोहल का जो H पकड़ा है, तो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होती है वो फास्फोरस के लिए क्या होती है, बेहतरीन होती है। अगर फास्फोरस के लिए अच्छी टेंडेंसी रखेगा तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, ROPPH3 पॉजिटिव का यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो, N के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है, तो एक बात बताना, यहां पे क्या आ जाएगा, N नेगेटिव की जनरेशन हो जाएगी। अब इसके बाद आप इस रिएक्शन मीडियम के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, एसिड को ट्रांसफर करते हैं। फिर क्या करेंगे आप, एसिड ग्रुप को यहां पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब इसके ऊपर हम लोग एसिड डालेंगे तो एसिड का जो प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, नहीं होता है। तो यहां से PHC डबल बॉन्ड OH रहा होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहां से क्या बना लेगा, COOET, NH आ जाएगा, NH पहले से था और COET, ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। साइमल्टेनियसली जो आपको दूसरा प्रोडक्ट यहां पे देखने को मिलेगा वो PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव रहा होगा। इसके अलावा एक बात बताइए, क्या सॉल्यूशन के अंदर ये कंपाउंड पड़ा होगा, क्या ये कंपाउंड भी सॉल्यूशन के अंदर रहा होगा? अगर ये कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर रहा होगा तो ऐसा मानिए कि ये आपके पास में इनिशियली अल्कोहल गिवन है, इस अल्कोहल के केस में यहां पे क्या लगा हुआ है, वेज के ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और वेज के ऊपर क्या लग जाएगा आपका, OPPH3 पॉजिटिव लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो यार। फिर यहां से क्या होगा, जो O नेगेटिव है ना वो इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बेहतरीन लिविंग ग्रुप होगा। तो यहां से O बाहर जाएगा और जैसे ही O बाहर जाएगा तो अपोजिट स्टीरियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट यहां पे देखने को मिल जाएगा। एक बात अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना दोस्तों कि हमेशा जरूरी नहीं है कि इस रिएक्शन मीडियम के अंदर आप अल्कोहल ही डालो। अभी पीछे वाले पेपर में जो CSIR नेट का हुआ था उसमें एसिड की जगह पे अमीन दे रखी थी। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डेट PPH3 के ऊपर अल्कोहल डालने के बाद में कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर डाल सकते हैं, बस वो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके क्या कर दे, SN2 रिएक्शन।
तो वो आपका अमीन भी हो सकता है, वो आपका एसिड का अनायन भी हो सकता है, और यहां से आपको रिवर्स स्टीरियो के अंदर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं मुझे कि कितने लोग इस बात को समझ पाए। ठीक है, तो होपफुली सारे साथ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, देखिएगा जरा बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपकी नजरों के सामने दिखाई दे रहा है, आप सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इसका क्या सही जवाब दे जाने वाला है, इसका क्या सही जवाब जाने वाला है। फिलहाल आपके सामने जो रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में ये जो आपका पार्ट होगा वो ग्रोव फ्रेगमेंटेशन का पार्ट रहा होगा। तो फिलहाल देखिएगा, आपके पास में एक 6 मेंबर रिंग थी, ये मैंने 6 मेंबर रिंग को कैसा बना लिया है, चेयर में बना लिया है। इसके बाद में देखिए, इस वाली पोजीशन के ऊपर वेज पे कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, डैश के ऊपर कौन जा रहा है, OH जा रहा है। फिर से क्या बनेगी, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, बोलो यार। तो यहां से आपकी कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। जब आप इस कंपाउंड को किसके अंदर ड्रॉ करोगे, चेयर फॉर्म में ड्रॉ करोगे। अभी बस इस वाले पोजीशन के ऊपर क्या बचा है, आपका OTS ग्रुप लगा हुआ है। OTS ग्रुप कैसा लगा हुआ है दोस्तों, आपका इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। देखिए, जब भी आप चेयर के केस में एलिमिनेशन करवाने जाते हो दोस्तों, तो उन केसेस में आप क्या चेक करते हैं, जनरली ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर वहां पे हो रही है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो वहां पे आपका एंटी पेरिप्लेनर इन्वायरमेंट होना जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल अगर इस रिएक्शन की कंडीशनों के बेसिस पे बात की जाए, तो यहां पे जो आपका लिविंग ग्रुप है वो एक्सियल पे ना होकर कौन सी पोजीशन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो इक्वेटोरियल ग्रुप के इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अगर लिविंग ग्रुप रहा होगा, तो वो SN1 रिएक्शन तो दे सकता है, लेकिन वो कभी भी SN1 और क्या दे सकता है, E1 रिएक्शन तो दे सकता है, लेकिन वो कभी भी E2 एलिमिनेशन यहां से नहीं देगा। अगर आपको एलिमिनेशन करवाना है तो उन केसेस में ग्रोव फ्रेगमेंटेशन करवानी पड़ेगी, और ग्रोव फ्रेगमेंटेशन के केस में जिस पोजीशन के ऊपर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उससे तो थर्ड पोजीशन होगी ना, 1 2 और 3, थर्ड पोजीशन जो रही होगी उसके ऊपर कोई ना कोई लोन बियरिंग ग्रुप अगर रहा होगा तो ग्रोव फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, वरना वहां पे ग्रोव फ्रेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। तो फिलहाल जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो जब आप इसके ऊपर हाइड्राइड डालोगे ना दोस्तों, क्या डालोगे, जब आप इसके ऊपर हाइड्राइड डालोगे तो ये जो हाइड्राइड है ये मोर एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, कमेंट करो यार, क्या करेगा, ये मोर एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब एक बात बताइए, ये आपका क्या था, OTS एक लिविंग ग्रुप था। अगर ये लिविंग ग्रुप है तो इसका सिग्मा बॉन्ड अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका सिग्मा स्टार कुछ इस टाइप से रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कमेंट करो यार। अगर कुछ इस डायरेक्शन में सिग्मा स्टार रहा होगा तो ये वाला जो बॉन्ड होगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये दोनों ही इसके कैसे जाएंगे, पैरेलल चले जाएंगे। अगर ये दोनों ही इसके कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है या इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरेक्ट कर सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है, तो सोर्स ना होने की वजह से इस डायरेक्शन से आपको एलिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में जो सिग्मा स्टार पड़ा होगा सीसी बॉन्ड का, उस सीसी वाले बॉन्ड के अंदर यहां से नेगेटिव चार्ज जो है, जो ऑक्सीजन के ऊपर है, वो ट्रांसफर होगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी, और जो आपका OTS ग्रुप है ना वो यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जैसे ये लीव करेगा तो देखिए बना लीजिए, ये आपकी ट्रांस डेकालीन थी। इस ट्रांस डेकालीन में आप चेक कीजिए क्या बनता हुआ दिखाई देगा, बोर्ड पे देखिएगा अच्छे से क्या बनता हुआ आपका दिखाई देगा।
यहां पे देखो इस वाले पोजीशन के ऊपर आपका बॉन्ड था, यहां से यहां पे कनेक्शन था, इसकी ब्रेकिंग हो रही होगी, बोलो यार। इस वाली पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन था, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इस वाली पोजीशन से OTH ग्रुप की ब्रेकिंग हो रही होगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ट्रांसफर हो रही है, तो इस वाली पोजीशन के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब अगर यहां पे बात की जाए तो देखिए जो बॉन्ड टूट रहा है उसको क्या बना दो, आप क्या बना दो, उसको वहां पे हटा दो, और जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है उसको सॉलिड कर दो। तो एक तो बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, और ये दोनों आपके हट जाएंगे। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेंबर्ड रिंग जो है आपकी वो बनती हुई दिखाई दे जाएगी। अब देखो यहां पे स्टीरियो कैसी दिखाई दे रही है डबल बॉन्ड की, ईच स्टीरियो दिखाई दे रही है ना, ऑपोजिट स्टीरियो दिखाई दे रही है, तो मिडल में बॉन्ड तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। यहां जो है आपका वो डबल बॉन्ड की जेड स्टीरियो दे रखी है, और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड की ई स्टीरियो दे रखी है। तो ई वाला जो प्रोडक्ट होगा ना दोस्तों, वो आपका कैसा जाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए कि कितने लोग इसको समझ पाए। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों ग्रोव फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसे, ग्रोव फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का क्या देंगे, नाम दे देंगे। ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को इसके अंदर कोई समस्या नहीं रही होगी। फटाफट जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ क्या आप कुछ इस क्वेश्चन में पूछना चाहते हो, क्या आप इसमें कुछ पूछना चाहते हो। ठीक है, अगर नहीं पूछना चाहते हो, अगर YouTube के ऊपर कोई भी गलत कंटेंट अगर अनअकैडमी के टीचर्स या एजुकेटर्स की वजह से अगर पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हो दोस्तों, और उस केस में आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल का लिंक अगर नहीं मिल रहा है कहीं से, तो सिंपली आप कहां पे जाएं, क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाके आप क्या कर लेंगे, अनूप लांबा टाइप कर देना। जैसे ही आप अनूप लांबा टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे, और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आपको क्या मिलता रहे दोस्तों, जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, वो चैनल के ऊपर आपको यूट्यूब वाले चैनल के ऊपर आपको वीडियोस, और इसका टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लेंगे, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो फिर आप बेल आइकन को जरूर दबा डालें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप, अगर केमिस्ट्री बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे, और केमिस्ट्री ग्रो करती रहनी चाहिए जी। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर करें जी। ठीक है, और यहां से क्या कर सकते हैं, आप PDF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। होपफुली इस क्लास से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। शाम को 7 बजे जरूर मिले। नेम रिएक्शन का आपका लेक्चर आ रहा है, उस नेम रिएक्शन के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।